मैं अख्तियार साहब आपकी तरफ आऊंगा, अगर आप इजाजत दें तो फैसल साहब से बस सवाल कर लूं, फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूं। फैसल ये फरमाइएगा, आप वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब के साथ उस दिन मिले थे जब ये पार्लियामानी कमेटी का इजलास था, और खान साहब ने कहा जी बाईकाट करके मेरी पार्टी ने जबरदस्त काम किया, और आपने बल्कि ट्वीट भी किया, बाहर मैसेज भी आपने ये दिया। तो अगर बिलावल भुट्टो साहब कोशिश करते हैं तो क्या इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ को वापस ले सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि किस किस्म की कोशिश होती है, आप उनको कितना इंगेज करते हैं। इमरान खान साहब को इंगेज करना चाहिए, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इस बात की मतकाजी है, और इमरान खान साहब के अलावा पीटीआई कुछ सारी पीटीआई वह बुला रहे हैं, उनकी वो बात ही नहीं है। देखिए, इमरान खान या जिस पीएमएल नवाज है, बेशक उसमें शहबाज शरीफ हो, मरीम नवाज हो, जो नवाज शरीफ की हैसियत है उस जमात में, वो तो किसी और की नहीं है, तो उनको भी बुलाना चाहिए। अगर आपने एक नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस करना है तो फिर तो अगर संजीदा आप बात करना चाहते हैं तो इमरान खान को तो एंगेज करना पड़ेगा, जेल से ला के बिठाना पड़ेगा। नहीं, जेल से ला के भी बिठाएं आप, उसमें देखें, जेल से ला के बिठाना नेशनल कॉज के लिए इतना बड़ा इश्यू है, इसको आप कोई मतलब ये कह सके क़यामत आ जाती है? नहीं, फर्क तो कोई नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुला लें, बैठा लें, ज्यादा बेहतर है। वीडियो लिंक है और 3600 तरीके हैं, ये तो उनके साथ बैठ के आप डेलिब्रेशन कर सकते हैं। देखें ना, अगर आपने मेरा ताउन भी चाहिए, आपको मेरी बात भी चाहिए, तो फिर आपको मुझे एक तो मेरी हैसियत को तस्लीम करना पड़ेगा। तो खान साहब की हैसियत को तस्लीम किए बगैर अगर आप सिर्फ उनको ये कहें कि एक आप ग्रुप वजीरों का लगा दें जो ठट्ठे मारे या उनकी तज़ीक करे, तजलील करे, और फिर आप समझें कि वो आपको ताउन देंगे, तो ऐसे तो कोई नहीं मामला होता। और इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी वो डरे झुके नहीं है। ठीक हो गया इस चीज़ इख्तियार साहब। देखें, वैसे बिलावल साहब इनिशिएटिव ले रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सॉफ्ट है, वो कहती है जी इमरान खान साहब से मुलाकातें करवा दें हमारी, और उसके बाद हम आ जाएंगे और हमें एंगेज करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। देखें, मैं ये जो लफ्ज़ इंगेज है ना, मुझे इस पर बहुत बड़ा एतराज़ है। क्यों इंगेज करें? बाहर आग लगी हो, आप मुझे बोलेंगे कि आ जाइए, मैं आपको इंगेज करना चाहता हूँ, ये आग मिल के बुझाता है। मैं खुद आऊँगा, कोई अच्छा काम हो, मुल्क की सलामती के लिए हो, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए, लोगों के दिफा के लिए हो, उसके लिए लोगों को ये मिनते तरले और जरगों से आप दूर चले जाएंगे। कोई आएगा आपको इंगेज करेगा? हुकूमत का काम ये था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसका मकसद क्या था? उसका तो मकसद ये था कि आपको बुला के ब्रीफिंग दी जानी थी कि पाकिस्तान के किस कोने में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन उसके फैसिलिटेटर हैं, कौन उसके प्रोमोटर्स हैं, कौन उसकी फंडिंग कर रहा है, उनके मकासद क्या है, अल्टीमेट गोल्स क्या है, और आपने खुद को डिसंगेज कर लिया। थैंक्स टू बिलावल, उन्होंने जो बात की, आई रियली अप्रिशिएट। बीइंग अ डेमोक्रेट एंड बीइंग अ स्पोक्स पर्सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। ठीक, अब इसके बाद एथिकली जो चीज अखलाकी तौर पर अब इनके बार इनकी साइड पे जाता है, पीटीआई और इमरान खान की जानिब, कि वो खुद को इंगेज करें। इस वक्त तो वो इररिलेवेंट हो चुके हैं, उनकी पार्टी इररिलेवेंट हो चुकी है, और इनकी आपने पीटीआई कैसे इररिलेवेंट हो? मैं बताता हूं, 14 रुकनी कमेटी बना दी। आप जरा इसकी ये नॉन सीरियसनेस की जरा आप हाइट देखिए, क्या जरा लेवल देखिए। 14 लोग जी कल इंशाल्लाह जाएंगे। मौलाना साहब घर बैठे हैं जी, उन्होंने कह दिया कि वो उधर ही, वो चले गए और ये लोग उधर है, कहते जी हमने नहीं जाना। सर जरा मुतालिबा देखें, कैदी को छुड़ाएं, मुलाकात करें, जस्ट मतलब कौमी सलामती को देखें। बलूचिस्तान में एक वाकया हुआ है, पूरी ट्रेन अगवा हुई है, दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो बोली बोल रहे हैं इंडिया की, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बगावतें हो रही है, और आप इररिलेवेंट रह गए हैं। मेरे ख्याल में बिलावल ने इन पे बड़ा एहसान किया है, थैंक्स टू हिम। अब पीटीआई को चाहिए कि ये लोग खुद कहें कि यस, इसको रिपीट करें, ठीक हो, वी मिस द ट्रेन एंड वी वांट टू कम अगेन, हम दोबारा बैठना चाहते हैं। अच्छा फैसल साहब, वो कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी है, कौमी मसला है, उसके ऊपर बड़ा दिल तो आपको करना चाहिए, आगे आपको बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए। ये सारी बातें इख्तियार साहब ने जो की हैं, ये अपने गले से उतार के जो है ये जेल में बैठे एक शख्स के ऊपर डाल रहे हैं। सबसे पहले तो ये रेलेवेंट कमेटी है, तो नवाज शरीफ साहब को लाएं इसमें। नवाज शरीफ साहब की एब्सेंस और मोहसिन नकवी साहब की एब्सेंस, इससे जाहिर होता है ये कमेटी कितनी संजीदा थी। नहीं, वो पार्लियामानी कमेटी में नवाज शरीफ है ही नहीं। नवाज शरीफ एमएनए नहीं है,
एमएनए तो है वैसे। तो सारे एमएनए तो अच्छा फिर बात सुने ना, अब सर मौकफ तो रखने दें, शाह साहब मौकफ तो रखने दें, थोड़ा तंग तो करने दें आपको, क्या बात है? हम तंग होते ही नहीं आपसे। बात यह है चौधरी साहब, ऐसा दिल रखते ही नहीं है जिसको आप तंग कर सकते। चौधरी साहब बात यह है, इन्हें सिर्फ परवेज खटक साहब तंग कर सकते हैं पार्टी को। बहुत मैं उन्हें भी तंग नहीं, इशू ये है वो हमें तंग करते रहते जिस कमेटी में नवाज शरीफ साहब नहीं है, आप पॉलिटिकल कंसेंसस उसमें क्या करेंगे? फिर बहुत जोर शोर से इख्तियार साहब ने इंडिया का नाम लिया, अफगानिस्तान का नाम लिया, इलामिया में अफगानिस्तान का मैंने भी नाम वैसे लिया नहीं है। अच्छा चलिए, ये वैसे आपको डाल दूं मैं अपनी तरफ नहीं, से? आपको पुराना कोई शो जो है उसकी कोई... अभी इंडिया का नाम चले, हिंदुस्तान तक रहने, अफगानिस्तान का समझ में आ गया कि आपने वहां पे, इसमें मेरा एक मौक़िफ़ है, मैं गुजारिश ये है कि आपने नाम लिया, इलामिया में जिक्र है, इलामिया में दोनों का जिक्र नहीं है, इलामिया में ठोस एक्शन क्या है? ब्रीफिंग तो अली अमीन खान बैठे हैं, अली अमीन खान वहां पे भी बैठे हुए थे, हमारी रिप्रेजेंटेशन तो अली अमीन आप होते तो एक ठोस भी हो जाता वो। मैं बताता हूँ, चाहिए क्या था इख्तियार साहब, आपने हमें पता है क्या, आपने वो हम जब छोटे होते थे ना, ये चौधरी साहब और मैं, ये भी छोटे होते थे कभी, हम नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हम जब छोटे, पता नहीं इख्तियार साहब तो वो टोकरी के नीचे दाने डाल के ना, टोकरी के नीचे वो काना लगा के तो हम बैठ जाते थे छुप के, मुर्गियां पकड़, वो चिड़ियां, वो मुर्गियां आते थे, तो उसको इन्होंने नेशनल कमेटी में पीटीआई को सिर्फ बुलाया था एंडोर्समेंट के लिए। मुझे बताएं कि वहां से निकलते एएनपी ने एलामिया जारी किया, हमारा ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं, जेयूआईएफ ने फैसला एलामिया जारी किया, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, तो कंसेंसस आपने क्या किया? जो थे उनका कंसेंसस आपने बनाया। सेनेटर शहादत अली अवान साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं फैसल भाई ने जो बात की है मैं फिर रिपीट करता हूं अगर आप मेरी बात को नहीं समझ सके। उस मीटिंग के बाद कोई जॉइंट डिक्लेरेशन, कोई कोर्स, कोई लाइन ऑफ एक्शन का अनाउंस करना नहीं था। वहां पर ऑपरेशन अनाउंस किया ही नहीं उन्होंने, ऑपरेशन उन्होंने कहा ये पुराने चले, बात ही नहीं हुई थी वहां पर। सिर्फ प्लान होगा जी, आपको चाय भी पिलानी थी और अज़्मे इस्तेकाम, और अज़्मे सिर्फ बात ये थी कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है आपको ऑन बोर्ड लेना था। हम समझते तो वो हमारा सीएम बैठा वो ऑन बोर्ड है, तो इसका मतलब तो जरूरत ही नहीं फिर को। चौधरी साहब, ये इमरान खान ने आपने इससे पहले मुझसे पूछा कि ये इरेलेवेंट कैसे है, ये देखे रेलेवेंसी, बात रेलेवेंट इमरान खान है, रेलेवेंसी आप मेरे से कर रहे हैं, ये अपना जायद बकर से कर रहे हैं। और भाई जिसका मतलब है, जिसकी बात सुनते हैं लोग, क्यों रखा है पार्टी का चेयरमैन एक्टिंग, क्यों रखा है? इसको घर भेज दे। नहीं, वो आपको क्या तकलीफ, हमने रखा हुआ है, आपको क्या प्रॉब्लम? काम भी ले, काम ले, ऑपोजिशन लीडर को किसी सबकी। वैसे शहादत साहब ये फरमाइएगा कि ये पार्टी ये क्यों कहती है कि सिर्फ इमरान खान साहब से मशवरा करें, बाकी पार्टी के किसी बंदे की ना कोई राय है, ना उसकी राय लेने की जरूरत? ये तो चौधरी साहब जो इनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके जो अहदेदारान हैं, इनके लीडर्स हैं, उनके सोचने की बात है। हम तो ये समझते हैं कि इस वक्त जो पीटीआई है उसका हेड है बैरिस्टर है, बैरिस्टर गौर खान बैरिस्टर साहब वहाँ पे पार्लियामेंट आपको कॉन्सेप्ट करने की जरूरत है। मैं बता देता हूँ कंसेप्ट मेरे क्लियर है, आप लोग अपने बानी रहे, आपने बल्कि देख लें कि आजकल आप कहते भी उसको हैं बानी, नहीं हम नहीं कहते, आप कहते, हम नहीं कहते, आप भी कहते हैं। इमरान अहमद खान न्याजी माशाल्लाह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का रहनुमा, लोगों के दिलों की धड़कन, लोगों की उम्मीद, लोगों का ख्वाब, आपके लिए सबके लिए आप अच्छी उनकी वकालत कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है सर कि इस वक्त आप देख लें सर के जो कौमी मसला है, कौमी अमूर के ऊपर अगर को बैठ के डिलिब्रेशंस हो रही हैं, तो हमारा कहना यह है कि अगर आपका इशू मुलाकात वाला था तो वो मुलाकात भी अब आपकी हो चुकी है। अब ये जो है फैसल साहब अब बताएं, वो जब आप पार्लियामानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे फिर एक मुलाकात होगी सिर्फ पार्लियामानी कमेटी के। लेकिन सर डेली बात होती है, अगर इस वक्त पाकिस्तान आग में जल रहा है, इतनी लाशें गिर रही हैं, दहशतगर्द दनाते फिर है, उसके लिए हमने लाए अमल बनाना है। अगर इतना मुश्किल हालात हैं तो हमें एंगेज करें ना आप। सर मैं गुजारिश ये मैं करता हूँ, एंगेज करने वाली जो बात है, जिस तरीके से वो कहते हैं, देखें पार्लियामान के अंदर वही लोग जाएंगे जो इलेक्टेड आदमी होगा। अगर इलेक्टेड आदमी नहीं होगा तो फिर तो मैं कहता हूँ उनके जनरल सेक्रेटरी जो है बैरिस्टर्स और राजा सुल्तान, उनको भी जो है वहाँ पे जाना चाहिए। और बहुत से लोग हैं जो पार्लियामेंट से बाहर बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी जाना चाहिए, फैसल साहब को भी वहाँ पे जाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ पार्लियामान के अंदर तो वही जाएगा जो इलेक्टेड आदमी है। तो वो कहते हैं एपीसी बुलवा लेना। बात तो एपीसी डेफिनेटली देखें, अपना मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कोटा में कहा है कि एपीसी बुलाई जाएगी
और मुख्तलिफ पार्टियां भी कह रही हैं कि हम अपनी डिलिब्रेशन करेंगी। सब मेरा कहना ये, इस वक्त हम इस झगड़े पे मत पड़े। फैसल साहब ये बताएं कि इस वक्त इनको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस इशू के ऊपर हमने मुल्क और कौम के साथ खड़ा होना है। आपने उनकी मुलाकात पर पाबंदी लगा दी, आज भी मिल के आए हैं जी। नहीं ये नहीं है, ये चलो ये कितने लोग कौन मिल के आए। बात ये है ना कि अब फड्डे का मतलब ये तो नहीं है कि मुल्क और कौम के जो इश्यूज हैं उनको आप भूल जाएं। देखिए इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इसमें बड़ा क्लियर है। अब देखिए इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हर्बी जो आपका ऑपरेशन है या एक फौजी हिकमत अमली, इसका हल नहीं है। ठीक है फैसल साहब, देखिए फैसल साहब अभी तक कोई चीज, फैसल साहब और बीएलए का मामला फैसल साहब इस तरीके से नहीं, अभी लाए अमल तय नहीं किया गया। ब्रीफिंग बैठ के लाए अमल जो है, लाए अमल जो है ना दीजिएगा भाई, आपका लाए अमल क्या चलेगा? आप फिर कहेंगे जब तक मैं अंदर नहीं आया कुछ नहीं कह सकता। आपका कोई इंतजाम देखें सर, पहली बात ये है, देखें बात एक आदमी का लाए अमल जो है कहाँ काम करेगा? जब 14 आदमी पूरी पार्टी है उसकी कोई बात नहीं सुनी जा सकती था। इनके कहने के लाए अमल देने से चौधरी साहब क्या होगा? गुजारिश ये है कि हमारा जो मौकफ है ये अकेला मौकफ हमारा नहीं है। हम ऑपरेशन की मुखालफत ये यूआई करती है, एएनपी करती है, मुतारिब हमारी जमात है, बीएनपी मैंगल करती है, नेशनल पार्टी करती है, महमूद खान करता है, नेशनलिस्ट सारे करते हैं। ऑपरेशन कर कौन रहा है जिसके ऊपर? नहीं तो फिर आपने एपीसी किस लिए बनानी है? फिर आपने क्या देखना बताया? फिर मकसद क्या है? कुछ साढ़े चेहरे देखने के हम एपीसी इसलिए कर, एपीसी नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सर वो किस लिए बनानी है? मैं बता रहा हूँ जो बुलाई गई थी उसका मकसद ये था कि ये हालात है, इसमें कौन कहां पे किरदार अदा कर सकता है। सबको पता था कि आप अच्छा पीटीआई के जिम्मे क्या लगाना? अब आप मुझे बोलने देंगे या नहीं? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं हाँ? कि पीटीआई के जिम्मे क्या था? पीटीआई के जिम्मे तो मेरे ख्याल में जो मैं यहाँ से मुझे एब्रप्टली मेरे जहन में आ सकता है, आपकी बहुत बड़ी अच्छा लहजौन है आपका, टीटीपी से, बीएलए से सर 10-15 हजार फैमिलीज को उठा के नहीं लाए थे। वाकई खैबर पख्तूनख्वा में आई है फैमिली। सर व्हाट डू यू थिंक? मैं नेशनल टीवी पर बैठ के साहब भी सर मेरे साहब की एक बंदा नहीं आया। आपको मैं आपके सामने एक जीता जागता विटनेस बैठा हुआ हूं। मेरे घर में 2 विक्टिम हैं टेररिज्म के, साहब के और भाई शहीद हुए सुन लीजिए ना, रूरल कादरी के। अगर आपने बोलना है तो फिर आप बोलिए। खैबर पख्तूनख्वा के सिटिंग सीएम से फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने पूछा था कि जिन टेररिस्ट को आपने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट ही हुई ना, आप ले आए हैं, आपने उनको आबाद किया, सुनने में आया है कि आपसे उन्होंने 1 अरब रुपए जानबख्शी की तावान मांगी थी और आपने 50 करोड़ रुपए पे किया हुआ है। 50 करोड़ रुपए? जी गंडापुर साहब ने? नहीं जी, उससे पहले वाले की बात। अच्छा महमूद खान साहब की बात कर रहे हैं। तो मैं कहा आप इस बात की या तस्दीक करें, ये रिकॉर्ड पर पड़ा हुआ है, आप इस बात की या तस्दीक करें कि हाँ मैंने दी, या तरदीद करें कि ये बात झूठ पर मबनी है। बिलीव यू मी, वो खड़े हुए और अपनी नशिस्त से उठ के चले गए। अब खामोशी नीम रजामंदी ही समझी हो सकता है उनको सवाल ही ऐसा अजीबोगरीब सा लगा हो कि यार इसका क्या जवाब हो। अच्छा नॉन सीरियस सवाल है, क्यों जवाब दूं? अच्छा ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है हो सकता है। सीरियस बात फिर यही है कि इनको आपको अच्छा आपने हमारे जिम्मे नहीं लगाई बात, मैं बता रहा हूँ ना, आपके जिम्मे इसलिए है कि आपके बड़े अच्छे टर्म्स हैं, आपने उनको दफ्तर खोल के दिए हैं, आपने उनके साथ कहाँ पे ऐसा दफ्तर, मतलब आपकी जब गवर्नमेंट कहाँ पे है और कहाँ पे बात कर रही है? If you want to do the cross, then नहीं, I just want to be sure ना, आप बात कर रहे हैं, बड़ी संजीदा बात कर रहे हैं। Let's make it a cross show then. It's not a talk show. नहीं सर भाई बात सुने आप, मेरी बात एक सवाल अच्छा मुझे सवाल करना दे फैसल साहब, मुझे सवाल करना दे। अच्छा देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नेशनल क्राइसिस है और आप बार बार आप कहते हैं कि इस वक्त हालात बड़े खराब हैं और जो गवर्नमेंट की रिट है वो वायलेट होती चली जा रही है, तो ज़ाहिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी स्टेट के साथ खड़े हों और ये मसाइल हल करें। पहली बात तो एक ऐड इनको मैं जरा वो जुमला कर दूं, ये पूछ रहे हैं कि हमें क्यों बुलाया। इसलिए बुलाया कि जो पीपल्स पार्टी के साथ हो चुका है वो पूरी दुनिया ने देखा है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, एएनपी के साथ जो हुआ, जेयूआई के साथ जो हुआ, पीएमएलएन के साथ जो हुआ, वो एक तारीख बन चुकी है। आपके बड़े अच्छे टर्म्स हैं, आप आइए, आप कुछ मशवरा दें, अगर आप बीच में कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। चलें अब ना फैसल चौधरी साहब की बात सुननी है, उनका जो मशवरा है वो, लेकिन उससे पहले अगर आप इजाजत, छोटी सी ब्रेक ले लो, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।